बड़ी खबर, पीएम को पत्र लिखने पर किसान संगठनों में फूट पड़ गई है। बीकेयू नेता बूटा सिंह का इस पर बयान आया है। पत्र लिखने से नहीं, पत्र लिखने के तरीके पर आपत्ति है। पत्र लिखने से पहले 32 संगठनों की बैठक होनी चाहिए थी। पत्र लीक होने की जांच भी करवाएंगे, ये बूटा सिंह की तरफ से कहा गया। 31 मई को संयुक्त मोर्चे की बैठक बुलाई है। 26 मई को किसान काला दिवस मनाएंगे। पत्र लिखने से किसी को भी नाराजगी नहीं है, लेकिन तरीके पर जरूर बूटा सिंह ने सवाल खड़े किए। संयुक्त मोर्चे ने सर्वसम्मति से पत्र लिखा है। संयुक्त मोर्चे की बैठक में हल भी निकाल लेने को लेकर बूटा सिंह आश्वस्त है। अंदरूनी मामला है। अंदरूनी मामले ਨੂੰ ਅਸੀਂ प्रेस पर नहीं उछालना चाहते। एक पत्र लिखा था कि किसने फैसला किया, उस ढंग तरीका जो अपनाया गया वो ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री को पत्र भेजने के लिए कोई वाद विवाद नहीं है, तो पत्र किसने लीक किया, क्यों लीक किया, इसकी पड़ताल करेंगे। अगर पड़ताल में दोषी पाया गया तो उसको सज़ा जरूर मिलेगी। ये इतना ही कहना चाहूँगा। पत्र लिखा है बातचीत नहीं, पत्र लिखने से खुश हाँ, लेकिन ढंग तरीका तो एतराज है। किस प्रकार देखे? हाँ, वो हमने सर्वसम्मति ਨਾਲ चिट्ठी लिखी हैगी ते वो प्रधानमंत्री आए कहना सीगा हमको 2 कॉल कर लें, फोन कर लें। आपका फोन का नंबर तो उसने दिता नहीं, तो हमने चिट्ठी निकाल दी। जो बाल हमारे बारे में थी अभी मोदी के बारे में गई, जो हमारी चिट्ठी गई तो हमारी बाल उसका नहीं गई। मोदी क्या करता है, वो मोदी क्या कह लेगा, कोई नाराज नहीं। वो कोई अंदर बहस होती है, कोई वो बात माड़ी मोटी बाहर आ गई, कोई किसी की नाराजगी नहीं। सर्वसम्मति ने चिट्ठी भेजी है, सारे खुश हैं। वहीं बड़ी खबर, कोरोना काल में हरियाणा में अभी ढील नहीं मिलेगी। लॉकडाउन पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान, कहा पॉजिटिविटी रेट 5% से कम आने पर ही ढील संभव है। अभी हरियाणा में पॉजिटिविटी रेट 9% के आसपास है। हरियाणा में 31 मई तक के लिए सरकार पहले ही लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला कर चुकी है, लेकिन बड़ी खबर और बड़ा बयान स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से। अनिल विज ने कहा कि पॉजिटिविटी रेट 5% से कम आने पर ही ढील दी जाएगी। अभी हरियाणा में पॉजिटिविटी रेट 9% के आसपास है और हरियाणा में 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। जो पॉजिटिविटी रेट है अभी 9% के पास है। जब तक वो 5 से नीचे ना आ जाए तब तक ज़्यादा ढील दी नहीं जा सकती। तो ये भी दुकानदारों की इच्छा को देखते हुए थोड़ा टाइम खोलने की इजाज़त दी है। वरना अभी आप देखें, दिल्ली में लॉकडाउन है पूरी तरह से, उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन है पूरी तरह से। तो सब कुछ सोच समझ के ही किया जा रहा है। हरियाणा में कुछ रियायतों के साथ 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। ऑड इवन फॉर्मूले पर सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खोलने की छूट मिली है। बाजारों में कैसी चहल पहल रही, बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता। हरियाणा सरकार ने एक बार फिर 31 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, लेकिन अब की बार लॉकडाउन में काफ़ी रियायतें दी गई हैं और यही वजह है कि आज सुबह से ही बाजार में हलचल शुरू हो गई है। इस वक्त हम खड़े हैं गुरुग्राम के सदर बाजार के इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि किस कदर लोगों की जो भीड़ है वो जमा हो गई है। हालांकि इससे पहले लगातार जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा था उसके चलते सिर्फ ज़रूरी जो दुकानें थी उन्हीं को खोलने की अनुमति थी, लेकिन अब जब दोबारा से नई गाइडलाइंस आई हैं उसके बाद अगर हम बात करें तो आज पहला दिन है, सोमवार का दिन है, और आज आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरह से जो पूरी भीड़ है वो बाजार में एक तरह से निकल पड़ी है। ज़्यादातर जो दुकानें हैं वो खुल गई हैं और जो लोग हैं वो अपने सामान लेने के लिए या फिर यूं कहें कि यहाँ खरीदारी के लिए पहुँच रहे हैं। सदर बाजार का ये इलाका है, हमेशा चहल पहल रहती है, हमेशा भीड़ भाड़ रहती है और आज भी पहले की तरह ही काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हैं यहाँ खरीदारी करने के लिए। भले ही हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन का नाम दिया हो, लेकिन इसमें काफ़ी रियायतें दी हैं और यही वजह है कि जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकले हैं अपनी खरीदारी करने के लिए। ना सिर्फ बाज़ारों में भीड़ है बल्कि सड़कों के ऊपर भी इसी तरह से जो गाड़ियाँ हैं वो हैं, लोग निकल रहे हैं, लोग जा रहे हैं। काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो बाहर निकले हैं, क्योंकि लगातार अब गुरुग्राम एक ऐसा जिला है हरियाणा का जहां सबसे ज़्यादा केस अब तक कोरोना के सामने आए हैं। धर्मेश शर्मा, न्यूज़ 18 गुरुग्राम।
सरकार ने कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। अब 31 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। वहीं इस लॉकडाउन में छूट दी गई है, जो मेन बाजार है, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहां ओड इवन के हिसाब से दुकानें खुलेंगी। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं सोनीपत का मेन बाजार है, जहां पर चहल पहल देखी जा रही है। लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं और आप दुकानदारों को देख सकते हैं कि नियमों अनुसार जो नियम बनाए गए हैं उन्हीं के तहत जो सैनिटाइजर और मास्क के साथ ही जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों पर मौजूद हैं। वहीं जिस तरह की गाइडलाइन है कि एक तरफ की दुकानें बंद रहेंगी तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये जो दुकानें हैं ये बंद करवा दी गई हैं, क्योंकि आज इनका समय नहीं था। और ये भीड़ वाला इलाका, क्योंकि मेन बाजार है सोनीपत का और कच्चे क्वार्टर, ये बाजार बहुत भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, तो उसी के तहत एक तरफ की दुकानें बंद है और दूसरी तरफ की दुकानें जो है वो खोली गई हैं। उसी के साथ जो नियम है उनको भी ध्यान में रखा गया है। और जो दुकानदार साथी हैं उनसे बात कर लेते हैं। सर, कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा था, सरकार ने छूट दी है, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल ठीक किया है प्रशासन ने। अब जो हमें राहत दी है, बहुत अच्छा कदम उठाया है। सैनिटाइजर, मास्क जरूरी, 2 गज की दूरी भी जरूरी है। इन चीज़ों का पालन तो हमारे को करना होगा। कस्टमर को भी अंदर मास्क के बिना नहीं आने देना चाहिए। सोनीपत से नितिनान तिल, न्यूज़ 18। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए लगाया गया लॉकडाउन अब 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस दौरान कुछ रियायतें भी सरकार की तरफ से आम लोगों को दी गई हैं। दुकानें लोग खोल सकेंगे, लेकिन ओड इवन के आधार पर सुबह 7 से 12 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति प्रशासन ने जो दुकानदार हैं उन्हें दी है। फिलहाल नगर परिषद के कर्मचारी हैं वो दुकानों पर नंबरिंग कर रहे हैं। हर एक दुकान पर नंबर लिखा जा रहा है, जिसकी मदद से ओड और इवन की पहचान हो सकेगी।